हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर करंट अफेयर के इस एमसीक्यू वाले सेशन में। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स जो एग्रीकल्चर का करंट अफेयर है उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर, देखते हैं क्या है करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। इन विच स्टेट हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विथ एशियन डेवलपमेंट बैंक टू प्रमोट हॉर्टिकल्चरल एग्रीकल्चरल बिजनेस। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इंडिया का कौन सा स्टेट है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल बिजनेस को। ऑप्शन नंबर ए बैंगलोर, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मिलकर यहाँ पे एग्रीमेंट को साइन किया है, जो कि हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चरल बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, रिसेंटली जीसीसी आर्कू कॉफी ऑफ विच स्टेट हैज गॉट ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेट। तो रिसेंट में ही आर्कू कॉफी को एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, ये किस स्टेट का है? ऑप्शन नंबर ए केरला, ऑप्शन नंबर बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो आर्कू जो है ये कॉफी की किस्म है जिसको अभी रिसेंट में ही ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश का है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आर्कू वैली कॉफी एंड ब्लैक पेपर अंस प्रेस्टिजियस ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट इन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आर्कू कॉफी के साथ साथ यहाँ जो ब्लैक पेपर है इसको भी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट का दर्जा मिला है, जो कि आंध्र प्रदेश का है। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल वाज स्टार्टेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो हाल ही में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये किस स्टेट, किस सिटी में ये ऑर्गेनाइज हुआ है? ऑप्शन नंबर ए कच्छ गुजरात, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख, ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर राजस्थान। तो हाल ही में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल जो स्टार्ट किया गया, ये ऑप्शन नंबर बी बीकानेर राजस्थान में, राजस्थान के बीकानेर सिटी में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बीकानेर राजस्थान। नेक्स्ट है, अंडर विच इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट द कैनाल प्रोजेक्ट अकावा डैम कंस्ट्रक्शन विल बी ऑपरेटेड फ्रॉम मोबाइल। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किस इरिगेशन प्रोजेक्ट के तहत जो कैनाल प्रोजेक्ट अकावा डैम है इसका कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो मोबाइल के थ्रू ऑपरेट हो रहा है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर बी परवान इरिगेशन प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर सी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इसारदा कैनाल प्रोजेक्ट। यहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट का नाम बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इसारदा कैनाल प्रोजेक्ट। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हु स्टार्टेड जियो प्रोग्राम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। तो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए जियो प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। तो ये किसके द्वारा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए आईफोएम, ऑप्शन नंबर बी अपेडा, ऑप्शन नंबर सी नाबार्ड, ऑप्शन नंबर डी यूनियन रूरल मिनिस्ट्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी नाबार्ड। नाबार्ड के द्वारा ये जीवा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जो कि प्रमोट करता है नेचुरल फार्मिंग को। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप इसका डिटेल जान सकते हो। जो नाबार्ड है इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। तो इसका जो मेन एम है, टू इफेक्टिव इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल ऑफ एग्रो इकोलॉजी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्म द प्री एग्जिस्टिंग सोशल एंड नेचुरल कैपिटल टूवर्ड्स इफिशिएंट फार्मिंग। यहाँ पर एफिशिएंट फार्मिंग को लेकर, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ये जियो प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत 11 स्टेट्स को कवर किया गया और साथ ही साथ 5 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स को भी कवर किया गया है। द जियो प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000 पर हेक्टेयर। तो यहाँ पे पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग 50,000 का इन्वेस्टमेंट करके इसकी शुरुआत की गई है, जो कि जियो प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है और ये नाबार्ड के थ्रू स्टार्ट किया गया है। तो आप इन पॉइंट को याद रखोगे।
नेक्स्ट है वेयर वाज द समिट बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल मशीनरी टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। तो अभी रिसेंट में एक समिट हुआ जो कि एग्रीकल्चरल मशीनरी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड था, तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? ऑप्शन नंबर ए फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो डी है न्यू दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा। एग्रीकल्चर एंड मशीनरी टेक्नोलॉजी जो समिट हुआ ये न्यू दिल्ली में हुआ, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव। तो अभी हाल ही में द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव है, इसमें कंट्री ने ज्वाइन किया, तो वो कंट्री कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर सी इंडिया, ऑप्शन नंबर डी मैक्सिको। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इंडिया। इंडिया ने अभी रिसेंट में ही ज्वाइन किया द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट जो इनिशिएटिव है, इस पे इंडिया ने अभी ज्वाइन किया, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी इंडिया। नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिसेंटली स्टार्ट द कल्टीवेशन ऑफ लिकोराइस मुलेठी। तो अभी इंडिया का किस स्टेट ने रिसेंट में ही अभी कल्टीवेशन स्टार्ट किया है मुलेठी का, लिकोराइस का, तो वो स्टेट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी केरला, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो मुलेठी का लिकोराइस का जो कल्टीवेशन अभी स्टार्ट किया गया है इंडिया में, वो स्टेट है ऑप्शन नंबर जो डी है, इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश में इसका कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू डिस्ट्रीब्यूट सीड टू फार्मर्स थ्रू द ब्लॉकचेन सिस्टम। तो यहां पर पूछ रहा है कि ब्लॉकचेन सिस्टम के थ्रू सीड का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला जो फर्स्ट स्टेट है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी केरला। तो ब्लॉकचेन सिस्टम के थ्रू फार्मर्स को सीड प्रोवाइड करने का, सीड का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो फर्स्ट स्टेट बना है वो है झारखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए झारखंड। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अलाउस फॉर इफेक्टिव ट्रैकिंग ऑफ सीड इनपुट एंड इंप्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो सीड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। उसके बाद है झारखंड इज द फर्स्ट स्टेट टू यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड टू फार्मर्स। तो इसका आंसर था झारखंड। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। आई होप आपको ये करंट अफेयर्स वाला सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। थैंक यू।